हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कारपोरेट सेक्टर के जितने भी सीईओ हैं उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के साथ में मीटिंग करी थी। और ये जो कुछ कुछ निजीकरण की तरफ जो या निगमीकरण की तरफ जो झुकाव बढ़ता जा रहा है, जिसमें चाइना का जो वर्किंग आवर का जो मॉडल है 996 कल्चर, यानी 9 to 9 6 दिन तक, सुबह 9 से शाम 9 बजे तक 6 दिनों तक वर्किंग कराया जाता है। उसके मॉडल पे बहुत सारे कारपोरेट सेक्टर के जो सीईओ हैं उन्होंने भारत सरकार को प्रपोजल दिया था। जैसे आपके इन्फोसिस के सीईओ नारायण मूर्ति ने बोला था कि 70 घंटा कर दिया जाए, और लार्सन एंड टर्बो के सीईओ एस एन सुब्रमण्यम उन्होंने तो 90 घंटा तक पर वीक करने की मांग की थी। इसमें अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने मौकरी करते हुए कहा था कि अगर 8 घंटे से ज़्यादा अगर पर डे वर्किंग आवर होगी तो बीबी भाग जाएगी। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? आईटीसी लिमिटेड के सीईओ संजीव पुरी, महिंद्रा के सीईओ आनंद महिंद्रा ने भी इस पर दबाव डाला था कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। वर्किंग आवर को बढ़ाने के बजाय क्वालिटी ऑफ वर्किंग, क्वालिटी ऑफ एक्शन में ध्यान देना चाहिए। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक जो है, अगर वर्किंग आवर बढ़ता है तो डिप्रेशन में लगभग पर ईयर 12 बिलियन जो है डेज खर्च होते हैं, और लगभग 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है खर्च होता है। तो डिप्रेशन को मिटिगेट करने के लिए क्वालिटी ऑफ वर्क पे ध्यान देना चाहिए। तो भारत सरकार ने प्रपोजल अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो इसके रिगार्डिंग डॉक्टर जॉन ब्रिटास राज्यसभा में पूछते हैं कि वेदर गवर्नमेंट हैज टेकन नोट ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय प्राइवेट कॉर्पोरेट लीडर्स रिगार्डिंग द नीड टू हैव एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। इसके जवाब में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सुश्री शोभा करांडलाजे जी ने आंसर किया था। चूँकि लेबर जो है कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, इसमें राज्य सरकार अपनी रिस्पेक्टिव जो है कंडीशंस के अनुसार मॉडिफिकेशन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सेंट्रल जो इसकी एजेंसी है इंस्पेक्शन की, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी सेंट्रल में, तो ये इंस्पेक्ट करती है और रिपोर्ट भेजती है भारत सरकार को। फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत वर्किंग आवर्स क्या होना चाहिए, जॉब प्रोफाइल के अनुसार वर्किंग आवर्स क्या होना चाहिए, ओवर टाइम होगा कि नहीं होगा। तो ये जो कमेटी है ये केंद्र स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है। तो इंस्पेक्शन के बाद अपनी रिपोर्ट भेजती है भारत सरकार को। उसके बाद भारत सरकार इसको जो है विधेयक बना करके पेश करती है, और फिर बाद में इसको कानून बनाया जाता है। तो उस पर माननीय जो है मंत्री महोदया ने बताया कि ऐसा कोई प्रोविज़न अभी इम्प्लीमेंट भारत सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। और अमूमन जो है भारत सरकार की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसको राज्य सरकार कंकरेंट लिस्ट के मामले में फॉलो करती है। तो अभी ना केंद्र सरकार ना किसी राज्य सरकार ने वर्किंग आवर्स को एक्सटेंशन की बात की है। तो ये जो खबर है कि वर्किंग आवर्स को बढ़ाया जाएगा, 70 से 90 घंटा के बीच किया जाएगा। जनरली जो वर्किंग आवर है 8 घंटे पर डे, 8 इंटू 6, तो 8 छः 48, 48 आवर्स। तो बहुत सारे सर्वे बताते हैं कि 50 से 60 घंटा मैक्सिमम होता है। डेस्क रिलेटेड जो जॉब होता है उसमें 12 घंटा अगर आप स्पेंड करते हैं रेगुलरली, आपकी जो है वर्किंग परफॉर्मेंस घट जाएगी।
आपकी जो है स्ट्रेस बढ़ जाएगी और फिर जो है क्वालिटी ऑफ वर्क में कमी आ जाएगी। तो इसके वजह से सरकार ने अभी इस पे कोई भी स्टेप नहीं लिया है। राज्यसभा में क्लैरिफिकेशन आ गया है, वर्किंग आवर्स एक्सटेंशन में अभी कोई विचार नहीं किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग चर्चा कर रहे थे एक्सटेंशन ऑफ वर्किंग आवर्स इन इंडिया एंड इन द स्टेट ऑफ इंडिया। तो आप बने रहिए, हम लोग जितने भी गवर्नमेंट्स के जो डिसीजन आएंगे, रेगुलेशंस आएंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।